वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद आपके अपने चैनल ग्रीन साइंस में। आज हम बात कर रहे हैं किंगडम प्लांटी में डिवीजन टेरिडोफाइटा की जीनस मार्शली की। मार्शली कॉमनली कहलाती है वाटर फर्न, क्योंकि ये ज़्यादातर पानी में ही पाई जाती है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी की। तो चलिए देखते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। ये प्लांट बिलोंग करता है किंगडम प्लांटी से। इसकी डिवीजन होती है टेरिडोफाइटा। क्लास है इसकी फिलिकोप्सिडा। ऑर्डर है इसका हाइड्रोप्टेरिडेल्स। फैमिली इसकी मार्सलीसी। जीनस मार्सली। और स्पीशीज इसकी यहाँ पे डिस्कस की जाएगी मार्सली क्वाड्रिफोलिया। जी, बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की मार्सली क्वाड्रिफोलिया के। तो जैसा कि कहा, इसको हम कॉमनली वाटर फर्न और वाटर क्लोवर भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉन्ड्स में और इसकी जो ऑकरेंस है वो मॉइस्ट सॉइल और इसके अलावा मड के अंदर जो एजेस होते हैं, बैंक्स होते हैं स्ट्रीम्स और पॉन्ड्स के, वहाँ पर पाए जाते हैं। साइज इसका नॉर्मल 8 इंचज़ तक होता है। और इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में जो इसके लीव्स हैं वो कंपाउंड होते हैं और इसके ऊपर लीफलेट्स पाए जाते हैं। ये हज़ारों साल पहले खाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था एज अ फूडर। और इसको मेडिसिनली स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मार्सली क्वाड्रिफोलिया और मार्सली माइन्यूटा आमतौर पर पाकिस्तान में पाए जाते हैं। बात करेंगे अब व्यूअर्स इसके स्ट्रक्चर की, कि जनरल इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्टार्ट करेंगे हम इसके राइजोम से। जो प्रोस्टेट स्ट्रक्चर है इसको हम राइजोम कहते हैं। राइजोम दरअसल इसकी स्टेम है। इसकी स्टेम को हम राइजोम कहते हैं क्योंकि वो प्रोस्टेट होती है। इसके ऊपर नोड्स होते हैं। लोअर पोर्शन पर एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं और जो डोर्सल साइड है उसकी, वहाँ पर लीव्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लीव्स हैं वो एक फिनोमिना शो करते हैं जिसको हम सल्सिनेशन कहते हैं। यंग लीव्स शो द फिनोमिना ऑफ सल्सिनेशन। सल्सिनेशन कहते हैं कर्लिंग ऑफ यंग लीव्स। ये जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं ये कर्ल होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। ये जो कॉइलिंग होती है इसको हम सल्सिनेशन कहते हैं। और जिस तरह ये ग्रो करते हैं उस तरह ये फ्लैटन हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो आप देखें जैसे एक सल्सिनेशन शो करने वाला लीफ है और ऐसा ये जो बड़ा होता गया और इसने अपनी ओपनिंग कर दी है पूरी लीफलेट्स की। और ये जो लीफ है इसकी बेस अगर देखें तो राइजोम के साथ अटैच है नोडल पोर्शन पर। और जो इसकी स्टॉक है उसको हम पिट्यूल कहते हैं, जिसके साथ ये अटैच होता है अपनी मेन ब्रांच के साथ। और ये इसके लीव्स हैं। लीव्स इसके कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स हैं, 4 इन नंबर है और क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। स्पोरोकार्प इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। तो आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके जनरल स्ट्रक्चर्स को। सबसे पहले राइजोम की बात करेंगे। एज अ होल ये जो प्लांट है वो स्पोरोफिटिक है, क्योंकि स्पोरोफाइट इसके अंदर डोमिनेंट है, अपना खाना खुद बनाता है, इसको गोमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं करता। राइजोम दरअसल इसकी स्टेम है जो कि वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है और ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया ये कवर कर जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। और ये डायकोटोमिसली ब्रांच होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं बल्कि आगे ब्रांचेस शो करती है। डायकोटोमिसली ये डिवाइड होती हैं। इसके ऊपर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स वो पोर्शन जहाँ से लीव्स अराइज होंगे और जहाँ से लीव्स अराइज नहीं होते वहाँ पर हम इंटरनोडल एरिया कहते हैं। यहाँ पर जो नोड्स हैं वेंट्रल साइड पर रूट्स ओरिजिनेट होती हैं और वो एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। और डोर्सल साइड पर लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। लीव्स प्रोड्यूस होते हैं डोर्सल साइड पर और एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं इसकी वेंट्रल साइड पर। बात करेंगे हम इसकी लीव्स की। जैसे कहा गया इसकी लीव्स कंपाउंड है, मोर देन 1 इन नंबर है। तो आप देखिए इनको हम लीफलेट्स कहते हैं। ये छोटे छोटे जो पत्ते हैं इनको हम लीफलेट्स कहते हैं। जो इसकी स्टॉक उसको हम पिट्यूल कहते हैं और इनका नंबर 4 होता है। और ये किस तरह अरेंज होते हैं, क्रॉस, यानी कि आप देखें क्रॉस मैनर में ये लीव्स जो है वो अरेंज है। स्टोमेटा इसकी लोअर एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। स्टोमेटा इसके लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं।
बात करेंगे अब हम इसके एनाटॉमिकल फीचर्स की, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है राइजोम एनाटॉमी। राइजोम दरअसल इसकी स्टेम है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्टेम। जो पहली लेयर है वो है एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के अंदर जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो है एरनकाइमा का। एरनकाइमा दरअसल एयर स्पेसिस होती हैं, एयर यहाँ पर गैदर होती है। ये इसके स्टेम सेप्टम है जो कि कनेक्शन है फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। ये एरनकाइमा क्यों होता है? क्योंकि ये पानी के अंदर होता है, ये वाटर फ्रंट है और ये फ्लोट करेगा, उसके ऊपर तैरेगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर उसको हेल्प करता है वहाँ पर फ्लोट करने में। इसका कॉर्टेक्स पोर्शन है। कॉर्टेक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेल्स हैं वो स्क्लेरन काइमा के होते हैं। स्क्लेरन काइमा की जो सेल्स हैं उनकी वॉल थिक होती हैं और इसके अंदर डिपोजिशन होती है डिफरेंट केमिकल्स की, लिग्निन, और यही स्पॉटिव स्ट्रक्चर होते हैं। इन सेक्शन में आफ्टर कॉर्टेक्स हमारे पास जो पहली लेयर आती है वो होती है एंडोडर्मिस की, और ये डिवाइड है दो स्ट्रक्चर्स में, आउटर और इनर में। तो पहले हम बात करेंगे आउटर एंडोडर्मिस की। आफ्टर कॉर्टेक्स द फर्स्ट सर्कल ऑफ द सेल्स इज द आउटर एंडोडर्मिस। आउटर एंडोडर्मिस के बाद हमारे पास आता है स्ट्रक्चर आउटर पेरिसाइकल का। पेरिसाइकल के अंदर हमारे पास आउटर फ्लोएम होता है। पहली एक बात आपको कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो स्टील है, अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स हैं, वो एम्फीफ्लोइक है। एम्फीफ्लोइक कहते हैं दरमियान में जाइलम और बाहर और अंदर फ्लोएम हो, इसको एम्फीफ्लोइक कहते हैं। और इसका ऑपोजिट होता है एक्टोफ्लोइक। एक्टोफ्लोइक मीन्स सिंपल कि जो फ्लोएम है वो आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है। ये स्टील, जैसे आपको बताया, ये अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल्स की। तो देखिए, एक हमारे पास आउटर फ्लोएम है ये वाला, ये, और फिर दरमियान में हमारे पास जाइलम आ रहा है, जिसके अंदर पहले प्रोटोजाइलम, फिर उसके अंदर मेटाजाइलम है। प्रोटो मीन्स फर्स्ट, मेटा मीन्स सेकेंड। उसके अंदर भी हमारे पास फिर आता है इनर फ्लोएम। तो इनर फ्लोएम और आउटर फ्लोएम सराउंड कर रहा है जाइलम को, प्रोटो और मेटाजाइलम को। तो इस अरेंजमेंट को हम एम्फीफ्लोइक सोलिनोइड स्टील कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एंडोडर्मिस की, जो है इनर एंडोडर्मिस। इसके अंदर इनर एंडोडर्मिस है, और इनर एंडोडर्मिस के अंदर हमारे पास इनर पेरिसाइकल आता है। इनर पेरिसाइकल सराउंड करता है हमारे लास्ट स्ट्रक्चर को, जो है पिथ का। तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल फीचर्स हैं राइजोम के। एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। आउटर स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, देन एरेनकाइमा, एयर स्पेसेस हैं इसके अंदर। कॉर्टिकल पोर्शन में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बाद हम कॉर्टेक्स के अंदर आते हैं, तो हमारे पास अरेंजमेंट आती है पहले आउटर एंडोडर्मिस की, और उसके अंदर आउटर पेरिसाइकल, फिर हमारे पास आउटर फ्लोएम आएगा, फिर उसके अंदर जाइलम आता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, फिर उसके अंदर इनर इनर फ्लोएम आता है। इनर फ्लोएम के होने से हम इसको एम्फीफ्लोइक सोलिनोइड स्टील कहते हैं। फिर हमारे पास इनर एंडोडर्मिस की बात होगी। ये इनर एंडोडर्मिस, इसके अंदर इनर इनर पेरिसाइकल, और इनर पेरिसाइकल के अंदर हमारे पास ये पिथ का स्ट्रक्चर पाया जाता है लास्ट में। तो ये थी हमारी रूट एनाटॉमी, राइजोम एनाटॉमी। और अब हम बात करेंगे हम रूट एनाटॉमी की। रूट में भी ज़्यादातर इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। पहले बात करते हैं हम एपिडर्मिस की, जो कि आउटर लेयर है। इसके अंदर, इसके नीचे हाइपोडर्मिस है, जो कि लोअर पोर्शन पर है एपिडर्मिस के। एयर कैविटी को हम एरेनकाइमा कहते हैं। एरेनकाइमा हमारे पास एयर कैविटी को प्रोड्यूस करता है, जो कनेक्ट करता है कोर्टेक्स को एपिडर्मिस के साथ थ्रू सेप्टम। सेप्टम एक वॉल है जो कि कनेक्ट कर रही है, और एरेनकाइमा का जैसा आपको मकसद बताया, ताकि ये फ्लोट कर सके इन वाटर के अंदर। ये हमारे पास कॉर्टेक्स का पोर्शन है। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स के अंदर हमारे पास एंडोडर्मिस आता है कॉर्टेक्स के बिल्कुल बाहर। तो ये जो थिक वॉल सेल्स हैं इनको हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कहते हैं, ताकि ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। एंडोडर्मिस जो है वो सराउंड करती है आफ्टर कॉर्टेक्स, पहली लेयर आती है एंडोडर्मिस की, उसके अंदर हम उसके बाद पेरिसाइकल आती है। पेरिसाइकल सराउंड करती है हमारी स्टील को, दैट इज जाइलम ऑफ फ्लोएम। जिस तरह आप देख रहे हैं, फ्लोएम आउटसाइड है और जाइलम इनसाइड है, जिसको हम एक्टोफ्लोइक सोलिनोइड स्टील का नाम देंगे। तो ये थी हमारी रूट एनाटॉमी। मेन डिफरेंस जो आया वो है एक तो स्टील का, और इस तरह जो आउटर और इनर
2-2 स्ट्रक्चर हमने राइज़ोम के अंदर देखे थे। जिस तरह ये आउटर पेरिसाइकल, आउटर एंडोडर्मिस, इसके मुकाबले में हमारे पास सिंपल एक ही एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल आ रहा है। लास्ट में हम बात करेंगे इसकी लीफ एनाटॉमी की। तो सबसे पहले जो डेपोजिशन है, जो लेयरिंग है कंपाउंड की, वो है क्यूटिकल, प्रोटेक्शन के लिए, ताकि डेसिकेशन ना हो सके। फिर उसके बाद पहली लेयर आती है अपर एपिडर्मिस की। अपर एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास जो मेसोफिल सेल हैं उनको हम पैलिसेड मेसोफिल्स कहते हैं। पैलिसेड इनका जो स्ट्रक्चर है वो इलोंगेटेड है, फिंगर लाइक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको हम पैलिसेड मेसोफिल्स कहते हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एनॉर्मस अमाउंट में होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं। इसके बाद हमारे पास स्पोनी पैरेन्काइमा आते हैं। स्पोनी पैरेन्काइमा के अंदर हमारे पास जो मेसोफिल सेल्स हैं वो ए स्पेसिस कंटेन करते हैं, उसके अंदर ए स्पेसिस ज़्यादा होती हैं पैलिसेड की निस्बत। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर स्टील आते हैं। स्टील के अंदर आउटसाइड हमारे पास फ्लोएम और इनसाइड जाइलम है, और ये हमारे पास स्टील भी एक्टोफ्लोइक ही है। फिर हम बात करेंगे स्टोमा की। स्टोमा इसका लोअर साइड पर होता है, दैट इज लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस पर इसके स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी लीफ एनाटॉमी। उम्मीद है कि आपको ये मार्सिली का मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में कीजिए, ना भूलिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।